कहते हैं, जब एक स्त्री सच्चे प्रेम और श्रद्धा से व्रत करती है तो स्वयं चंद्रदेव भी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। करवा चौथ सिर्फ एक उपवास नहीं, ये वो पवित्र संकल्प है जहां एक पत्नी अपने प्रिय की लंबी उम्र के लिए अपने सुख तक का त्याग करती है। आज हम जानेंगे उस दिव्य दिन का हर जानकारी। कैसे करें पूजा, क्या पहने, क्या खाए और क्यों है ये व्रत इतना शक्तिशाली। क्योंकि हर करवा चौथ के पीछे छिपा है अमर प्रेम और भक्ति का अद्भुत रहस्य। व्रत का आरंभ और संकल्प। सुबह बहुत जल्दी ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि शुद्धता कार्यों के बाद व्रती स्त्री स्वच्छ व शुभ वस्त्र धारण करती है। इस दिन सास जी या कभी कभी माँ या वरना स्वयं व्रती को एक प्रसाद या भोजन देती है जिसे सार्गी या संगी कहा जाता है। यह सूर्य उगने से पहले ग्रहण करना अनिवार्य है। इस सार्गी में फलों, सूखे मेवों, हल्का भोजन जैसे पराठा, दही, मीठा आदि हो सकता है। इसके पश्चात सूर्य उदित होने से पहले व्रत का संकल्प करना चाहिए। पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि, रक्षा आदि हेतु मैं यह व्रत आज रख रही हूँ, ऐसे शब्दों से मन में संकल्प करें। पूजा की सामग्री और तैयारी। पूजा करने हेतु निम्न सामग्री रखें। एक शुभ थाली पंजाबी या घी से सजी। मिट्टी या लोहे का करवा गागर जिसमें जल रखेंगे। दीपक घी या शुद्ध घी दीपक, अगरबत्ती। रोली बटा सिंदूर चावल। फूल अक्षत चावल हल्दी कलावा। गुलाल गुलाब जल। मीठे हलगू प्रसाद जैसे फल मिठाई। श्रृंगार का सामान लाल या शुभ रंग की साड़ी, चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, आभूषण। कथा ग्रंथ या कहानी सुनने हेतु व्रत कथा। पूजा विधि यह है। संध्या समय संध्याकाल आते ही सुहागिन महिलाएं सज-धज कर एकत्र होती हैं। पहले देवी देवताओं को प्रणाम करें। गणेश जी, शिव पार्वती जी, चंद्र एटसेट्रा करवा गागर में जल भर लें और उसे स्थिर स्थान पर रखें। व्रती स्त्री थाली में दीपक, रोली, अक्षत इत्यादि सजाकर करवा के सामने बैठती है। फिर व्रत कथा पढ़ी या सुनाई जाती है। कथा में बताया जाता है कि कैसे एक श्रद्धालु पत्नी ने व्रत से अपने पति को मृत्यु से बचाया तथा देवी देवताओं की सहायता पाई। इस कथा को सुनते समय थाली हाथ में या सामने रखी रहती है। कथा समाप्ति पर व्रती गागर से जल लेकर पूजा करती है, दीप जलाकर प्रार्थना करती है। जब चांद निकलने का समय आए, व्रती चांद की प्रतीक्षा करती है। चांद दिखते ही पहले चांददेव का दर्शन करती है। यदि चांद सीधे दिखे तो उसे झीनी वस्तु, जाली या छलनी से देखती है। फिर पति के हाथ से जल ग्रहण कर अर्घ्य देती है और उसी जल से पहला थोड़ा पानी स्वयं पीकर व्रत तोड़ती है। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करती है और भोजन शुरू करती है। इसकी कथा है। बहुत पहले की बात है, एक भक्तिवती स्त्री थी। नाम था सावित्री या किसी स्थानीय कथा अनुसार नाम हो। उसका पति कहीं दूर गया। बीच रास्ते मृत्यु देव यमराज उससे मिलने आया। सावित्री ने दृढ़ निष्ठा से व्रत और प्रार्थना की कि उसकी आत्मा नहीं ले जाए। यमराज ने अनेक प्रश्न किए, लेकिन सावित्री ने धैर्य नहीं छोड़ा। अंततः उसकी भक्ति से यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उस पति को जीवनदान दे दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और संयम से कठिन संकट से भी मुक्ति मिल सकती है। क्या पहने? इस दिन व्रती स्त्री सामान्यतः लाल, गहरे गुलाबी, मेहरून, नारंगी या शुभ रंग की साड़ी या लहंगा पहनती है। ये रंग शुभता प्रतीक माने जाते हैं। यदि संभव हो तो नए वस्त्र पहनें। मेहंदी हाथों पर लगाएं, नाखून सजा लें, चूड़ी पहनें, बिंदी, सिंदूर, काजल आदि श्रृंगार करें। क्या खाएं? सारगी में हल्का
पोषणयुक्त भोजन लें, फलों के साथ हल्का पराठा, दही, सूखे मेवे, हल्की मिठाई इत्यादि। दिन के दौरान व्रत में कठोर नियम, निर्जल व्रत रखना चाहिए, ना खाना, ना पानी। कुछ क्षेत्र में हल्का भोजन या फलाहार की छूट होती है, लेकिन पारंपरिक विधि निर्जल व्रत है। उपवास के समय देर शाम चांद निकलने के बाद भोजन हल्का और सुपाच्य रखें। पहले पानी, फिर फल, फिर सुपारी, मिठाई, अंत में साधारण भोजन। अत्यधिक तीखा, भारी, अधिक मसालेदार भोजन न लें। इसका समय हर वर्ष और क्षेत्र अनुसार बदलता है। उदाहरण के लिए 2025 में करवा चौथ का उपवास समय लगभग सुबह 6:19 बजे से लेकर रात 8:13 बजे तक है और पूजा मुहूर्त शाम 5:57 बजे से 7:11 बजे तक माना गया है। चांद निकलने का समय भी महत्वपूर्ण है, जिसे स्थानीय पंचांग देखें। पूजा करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पूजा करते समय ध्यान मंत्रों और भक्ति पर होना चाहिए और मन शांत रखें। नव गर्भवती या स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर व्रत करने से पहले चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। व्रती को पूजा के समय पूर्व में सब कुछ तैयार रख लेना चाहिए ताकि बीच में विचलन न हो। पूजा स्थल स्वच्छ हो, देवी देवता की मूर्ति या चित्र शुभ दिशा पूर्व या उत्तर की ओर रखें। अंत में इस प्रकार करवा चौथ व्रत शुद्ध भक्ति, विश्वास, संयम एवं प्रेम का प्रतीक है। यदि हर कदम श्रद्धा के साथ पालन किया जाए तो यह व्रत न केवल पति की आयु व कल्याण हेतु वरदान देता है, बल्कि व्रती को आत्मशुद्धि, संयम और आत्मबल भी प्रदान करता है। जब रात के अंधेरे में चांद अपनी चांदनी बिखेरता है और छलनी से झांकती वो नजर अपने प्रिय को देखती है, तो उस पल केवल एक भावना रह जाती है, प्रेम और आस्था की।